Hello student, welcome to you class 11th biology class. Today we discuss about chapter 4 animal kingdom, another phylum that is phylum Echinodermata. बच्चों आज हम अध्याय 4 प्राणी जगत के एक और संघ इकाइनोडर्मिनेटा के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. इकाइनो डेट मीन्स स्पाइनी एंड डर्मेटा डेट मीन्स स्किन. इकाइनो का मतलब होता है शूल और डर्मेटा मतलब त्वचा. तो ऐसे जीव जिनकी त्वचा पर बाहरी त्वचा पर कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन्हें हम इस संघ के अंतर रखते हैं, डेट इज़ द इकाइनोडर्मिनेटा, या हम इन्हें इसलिए ही इकाइनोडर्मिनेटा भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज इकाइनोडर्मिनेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पाइंस. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज एनिमल्स हैव स्पाइन ऑन देयर बॉडी. इनके शरीर पर शूल पाए जाते हैं. एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. इनका जो अंतः कंकाल होता है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है. दीज आर मोस्टली एक्वेटिक सो दे हैव वेल डेवलप्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ये ज़्यादातर जलीय जीव होते हैं, इसलिए इनके अंदर पूरी तरह से विकसित जल संवहन तंत्र पाया जाता है. यही इस संघ की खास विशेषता भी होती है. कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मिनेटा, डेट इज़ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अंगतंत्र प्रकार का इनमें संगठन पाया जाता है. त्रिकोरिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक. रेडियल सिमेट्री होती है वयस्कों के अंदर. जो बड़े होते हैं जीव इनके उनमें तो पाई जाती है आपकी अर्य समिति, और जो लार्वा अवस्था बच्चे वाली अवस्था होती है लार्वल अवस्था उसमें पाई जाती है द्विपार्श्व अर्य समिति यानी कि बायलेटरल समिति सिमेट्री. डाइजेशन सिस्टम इज़ कंप्लीट. पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित होता है. दे हैव ए फॉल्स फीट. ये भी एक इसका अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें फॉल्स फीट पाया जाता है यानी कि असत्य पाद पाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड द ट्यूब फीट, जिसे हम नाल पाद भी कहते हैं उस पैर को. और ये पैर जो होते हैं इनमें ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द इनटेक ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेने में, ग्रहण करने में. लोकोमोशन इनके गमन करने में. रेस्पिरेशन श्वसन में एंड उत्सर्जन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. ये इन ट्यूब फीट की स्पेशलिटी होती है. दे मे बी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. ये जीव कैसे हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जन्म होता है वो इनमें लैंगिक प्रकार का होता है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. निषेचन बाह्य होता है. एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट. और जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष होता है. इनके एग्जाम्पल हैं एस्टेरियस यानी कि आपकी स्टारफिश, और सी अर्चिन जिसे हम एकाइनस बोलते हैं, एंड एंटीडोन जिसे हम समुद्री लिली कहते हैं. इसके अलावा और बहुत से उदाहरण भी हैं इनके. अब हम अपने अनदर फाइलम को डिस्कस करेंगे आज, डेट इज़ द हेमिकॉर्डेटा, संघ हेमिकॉर्डेटा. इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड. इनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है, इसलिए इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है. पहले इन्हें कॉर्डेटा संघ में रखा गया था लेकिन फिर इनको हटा दिया गया था वहाँ से. These आर द वर्म लाइक एक्वेटिक एनिमल्स. ये कृमि के समान यानी बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके समान के जैसी संरचनाएं होती हैं. दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें अंगतंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है. ऑल दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. त्रिकोरिक होते हैं. इनमें जो गुहा है वो पाई जाती है. सिलोमेट्स एंड बायलेटरल सिमेट्री. द्विपार्श्व समिति पाई जाती है इनमें, यानी शरीर को अगर बीच से काटते हैं तो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है. बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इनका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है, जो आपको यहाँ डायग्राम दिखाया गया है. फर्स्ट इज़ द प्रोबोस्कस यानी कि जिसे हम शुंड कहते हैं. सेकेंड वन इज़ कॉलर, इसे कॉलर कहा जाता है. एंड थर्ड इज़ ट्रंक, डेट इज़ वक्ष, इसे हम वक्ष कहते हैं. इनका शरीर इन 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें बंद प्रकार का होता है यानी कि इनमें वेल डेवलप्ड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं बॉडी के अंदर. रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू दी गिल्स. श्वसन जो होता है वो इनमें क्लोम के द्वारा होता है, और क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं. और प्रोबोस्कस हेल्प इन दी एक्सक्रीशन प्रोसेस. जो ये शुंड भाग है, आप ये जो ऊपरी भाग देख रहे हैं, ये इसका उत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है उत्सर्जन की, उसमें सहायता करते हैं, यानी कि जो अपना वेस्टेज है उसको निकालने में, शरीर से बाहर निकालने में इनकी मदद करते हैं.
नोटोकॉर्ड इज़ एब्सेंट, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। मेल और फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, नर और मादा। और इनमें जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, बाह्य होता है, यानी मादा के शरीर से बाहर जो अंडे वो शरीर से बाहर रख देती है और वो बाद में विकसित होते हैं। डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, जो विकास है वो अप्रत्यक्ष होता है और इसमें खास एक लार्वा अवस्था बनती है जिसे हम कहते हैं टॉर्नेलिया। टॉर्नेलिया लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है। और इसके उदाहरण हैं आपके ब्लैनोग्लॉसस, ये इसका फेमस उदाहरण है, और दूसरा है इसका सैकोग्लॉसस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।